जादुई अंडा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह हर दिन नए नए सवाल करता और उत्तर पाने की कोशिश करता। गांव के पास एक हरा भरा जंगल था जहां वह अक्सर अकेले घूमने जाया करता था। उसे जंगल में घूमना और प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह जंगल में एक बड़ी सी चट्टान के पास खेल रहा था, उसने देखा कि चट्टान के किनारे एक चमचमाता अंडा रखा हुआ था। वह अंडा बहुत ही बड़ा और सुनहरे रंग का था। अर्जुन ने कभी ऐसा अंडा नहीं देखा था। उसकी आंखें अंडे की चमक से चकाचौंध हो गईं। उसने धीरे से उस अंडे को उठाया और घर ले आया। अर्जुन सोचने लगा कि इस अंडे का क्या करना चाहिए। वह घर पहुंचा और अपनी मां को दिखाया। उसकी मां ने अंडे को देखा और हैरान रह गई। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, यह अंडा साधारण नहीं है। इसे हमें संभाल कर रखना होगा। हो सकता है इसमें कुछ खास हो। अर्जुन ने मां की बात मानी और अंडे को सुरक्षित जगह पर रख दिया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। वह रोज अंडे को देखता और सोचता कि इसमें क्या होगा। एक रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन ने सपना देखा। सपने में एक जादुई पक्षी आया और उसने कहा, यह अंडा साधारण नहीं है। इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जब समय आएगा तो तुम जानोगे कि इसका क्या करना है। पर याद रखना, इसका सही इस्तेमाल केवल सच्चे दोस्त ही कर सकते हैं। अर्जुन सुबह उठते ही बहुत उत्साहित हो गया। वह समझ गया कि उसे इस अंडे का रहस्य तभी पता चलेगा जब उसके पास सच्चे दोस्त होंगे। लेकिन अर्जुन के पास कोई खास दोस्त नहीं था। गांव के बच्चों से उसकी ठीक ठाक पहचान थी, पर गहरी दोस्ती नहीं थी। फिर एक दिन गांव में एक मेला लगा। अर्जुन वहां गया और खेलों में हिस्सा लेने लगा। वहां उसकी मुलाकात एक नए लड़के से हुई जिसका नाम कबीर था। कबीर बाहर के किसी गांव से आया था और मेला देखने आया था। दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए और मेले का पूरा आनंद उठाया। अर्जुन ने कबीर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। कबीर ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अगले दिन अर्जुन के घर आ गया। अर्जुन ने कबीर को वह सुनहरा अंडा दिखाया और अपने सपने की बात बताई। कबीर ने ध्यान से सुना और कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर इस अंडे का रहस्य सुलझाना चाहिए। अर्जुन और कबीर ने मिलकर अंडे की देखभाल शुरू की। उन्होंने उसे रोज साफ किया और उसके आसपास पूजा की सामग्री रखी। धीरे धीरे अंडे से एक हल्की सी चमक उठने लगी। फिर एक दिन जब वे दोनों अंडे के पास बैठे हुए थे, अंडा अचानक टूट गया। उनके सामने एक सुंदर सुनहरा पक्षी प्रकट हुआ। पक्षी बहुत ही अद्भुत था और उसकी पंखों से चमकदार रोशनी निकल रही थी। पक्षी ने अर्जुन और कबीर को देखकर कहा, तुम दोनों ने अपनी सच्ची दोस्ती के कारण इस अंडे का रहस्य सुलझा लिया है। अब मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। तुम जो भी सच्चे दिल से चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। लेकिन याद रखना, इस वरदान का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए ही करना। अगर तुमने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया तो यह शक्ति तुमसे छिन जाएगी। अर्जुन और कबीर ने सिर झुकाकर पक्षी का धन्यवाद किया। वे जानते थे कि यह शक्ति बहुत कीमती है और इसका उपयोग सोच समझकर करना होगा। पक्षी उड़ गया और अंडे के छोटे छोटे टुकड़े धरती में समा गए। अब अर्जुन और कबीर की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। जब भी गांव में कोई समस्या आती, वे दोनों साथ मिलकर उसका समाधान ढूंढते। उनके इस कार्य से गांव के लोग बहुत खुश थे और उन्हें बहुत प्यार करने लगे। लेकिन एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने अर्जुन और कबीर की शक्तियों के बारे में सुना था और वह उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसने दोनों को बहुत सारा धन देने का लालच दिया, लेकिन अर्जुन और कबीर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमारी यह शक्ति केवल दूसरों की मदद के लिए है और हम इसे धन के लिए नहीं बेच सकते। व्यापारी ने बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन और कबीर अपने फैसले पर अडिग रहे। आखिरकार व्यापारी निराश होकर वापस चला गया। अर्जुन और कबीर ने सबक सीखा कि दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो दूसरों की अच्छाइयों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच्चे लोग कभी अपने रास्ते से नहीं भटकते।
समय के साथ अर्जुन और कबीर की दोस्ती और भी मजबूत होती गई। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग गांव को सुंदर और खुशहाल बनाने में किया। उनकी कहानी गांव-गांव तक फैल गई और हर जगह उनकी प्रशंसा होने लगी। लोग उन्हें उदाहरण के रूप में देखने लगे और उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। और इस तरह अर्जुन और कबीर ने न सिर्फ अंडे का रहस्य सुलझाया, बल्कि अपनी सच्ची दोस्ती और नेकदिल सोच से पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उन्होंने यह सिखाया कि सच्ची शक्ति दोस्ती, विश्वास और दूसरों की भलाई में निहित होती है। कहानी का अंत यही नहीं होता। अर्जुन और कबीर की यह कहानी समय के साथ एक ऐसी प्रेरणा बन गई जो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रही। उनके नाम से लोग यह सीखते रहे कि जब दो सच्चे दिल एक साथ आते हैं तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सीख: सच्ची दोस्ती और परोपकार की ताकत से बड़ी कोई जादुई शक्ति नहीं होती।